हेलो बच्चे लोग, कैसे आप सभी लोग। तो उम्मीद कर रहे होंगे कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का हमारा जो प्रॉब्लम सेट्स है वो किसके ऊपर बेस हो रहा है? प्रॉब्लम प्रैक्टिस ऑन इंटीग्रेशन बाय यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पर हमने आप लोगों को प्रीवियस 3 वीडियोस में जो फैक्टराइजेशन मेथड से इंटीग्रल करने सिखाया है उसी के बेस पर 7-8 प्रॉब्लम को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। पर 7-8 प्रॉब्लम सिर्फ एक वीडियो के थ्रू नहीं आ पाएंगे, उसके लिए 2-3 वीडियो लगेगा और बहुत अच्छा प्रॉब्लम आप लोग के लिए लाने का कोशिश है। आप लोग इस सीरीज को जरूर से जरूर अटेंड कीजिएगा अगर आपने प्रीवियस वीडियो को ध्यान से देखा और उसमें कमांड पकड़ना है तब। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चीज, आज का प्रॉब्लम। ओके, तो आज का प्रॉब्लम हमारा है प्रॉब्लम 1 नहीं है, टॉपिक 1 है, मतलब लेक्चर 1 है। प्रॉब्लम 1 हमारा ये है कि फाइंड द इंटीग्रल ऑफ प्रॉब्लम 1। देखिएगा बच्चे लोग, सभी बच्चे मैच कीजिएगा, ठीक है। प्रॉब्लम 1 सभी बच्चे कॉपी पेन निकाल लो। निकाल लिया? हाँ सर जी निकाल लिए कॉपी पेन। हाँ कॉपी पेन निकाल लीजिएगा सभी बच्चे, और निकालने के बाद मेरे साथ काम कीजिएगा। क्या बोला है कि फाइंड इंटीग्रल ऑफ, देखो गई बहुत सुंदर क्वेश्चन है और एग्जाम पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है। x³ - 1 होल डिवाइडेड बाय x³ + x इंटू dx। ओके, अब सभी बच्चे मुझे सबसे पहले एक बात बताएंगे कि क्या ये रैशनल फ्रैक्शन है कि नहीं है। क्या ये रैशनल फ्रैक्शन है? यस और नो। पहला सवाल अपने आप से आप ये पूछेंगे, अगर ये रैशनल फ्रैक्शन है तो किस टाइप का ये रैशनल फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर कि प्रॉपर? ये भी सवाल आपको अपने आप से पूछना है। अगर आप प्रीवियस वीडियो सीखे हैं तब तो आप श्योर जवाब दोगे, और नहीं सीखे हैं तब तो नहीं दे पाओगे, है ना। इसलिए प्रीवियस वीडियो पे ध्यान रखिएगा, प्रीवियस वीडियो को पूरा समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो इस वीडियो को अगर हम, इस प्रॉब्लम को अगर हम देखें तो ऊपर का डिग्री कितना हमारा, देखें बच्चे लोग, ऊपर का डिग्री 3, नीचे का डिग्री 3, दोनों डिग्री कितना है? 3-3 है। अगर दोनों डिग्री बच्चा 3-3 है हमारा, तो दोनों कैसा ये हो गया, फ्रैक्शन हो गया है, दोनों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। कितना फ्रैक्शन हो गया है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गए हैं। तो बच्चे हमें क्या पता चला कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को सबसे पहले क्या किया जाता है? प्रॉपर फ्रैक्शन में बदला जाता है, उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन में बदला जाता है। ये बातें हमने आपको बताई थी। सबसे पहले क्या है? ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को क्या किया जाता है? सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में बदला जाता है, एंड प्रॉपर फ्रैक्शन इज फर्दर कन्वर्टेड इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। ओके, यही था ना, पार्शियल फ्रैक्शन में हम लोग कन्वर्टेड करते थे। अब आप इसे ना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलिएगा। बदलने का तरीका क्या था? हम लोग डिवीजन रूल लगाते थे, तो डिवीजन रूल लगाइएगा। चलिए आइए, x³ + x होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर कितना हो गया? x³ - 1। हमने किससे मल्टीप्लाई किया? 1 से, तो ये x³ हो गया, और ये 1 + 1 x + 1, ये प्लस x हो गया। x तो यहाँ था नहीं, इसलिए थोड़ा साइड करके रखें। चलिए, इतना देने के बाद हम यहाँ पे माइनस देंगे, यहाँ पर भी माइनस देंगे, ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये -1 उतर जाएगा, ये -x हो जाएगा। डैट -x को आप पहले लिखें, क्योंकि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को पहले लिखा जाता है, उसके बाद 1 को लिखा जाता है। अगर आप इतना करोगे उसके बाद आपको क्या करना होगा, आप लिख सकते हो डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइडर। तो डिवाइडर आपका कितना है? x³ + x इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, और रिमाइंडर कितना? x - 1। इतना करना पड़ेगा। लेकिन आप लोगों को एक और भी तरीका बताया जा रहा है जो शॉर्ट है, अब बहुत ही आसान है, आप उसे सीख लो। आप उसे सीख लोगे तो आपके लिए कोई दिक्कत वाली बातें नहीं होगी। अगर नहीं सीखोगे तो दिक्कत वाली बातें हैं, ठीक है। ये मेथड तब अप्लाई करना जब ऊपर और नीचे दोनों का डिग्री क्या हो? सेम हो। दोनों का डिग्री कितना हो? सेम हो, तभी आप अप्लाई करना, नहीं तो अप्लाई ना करना। ओके, चलिए आइए
अब सोच के देखिए, हमें दिया गया, देखो ये भी तरीका ठीक है, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन ये तरीका लंबा जाती है, और लंबा जो तरीका जाएंगे तो एग्जाम में तो हमारे पास टाइम भी तो नहीं है, बात ये समझेंगे। तो ये हमारे पास कितना आ गया, एक्स क्यूब माइनस 1/x³ प्लस एक्स, ये आ गया ना। अब आप क्या करें, जो चीज़ नीचे है क्या हम ऊपर दे सकते हैं। देखो x³ था, x³ हो गया, मुझे प्लस एक्स चाहिए, हमने प्लस एक्स दिया, हमने कितना दिया, प्लस एक्स दिया, और प्लस एक्स हमने खुद से अपने मन से दिया है, तो क्या माइनस एक्स लिख सकते हैं, माइनस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय, अगर आप सोच के देखो डिवाइडेड बाय, क्या ये x³ प्लस एक्स है, क्या दिख रहा है, ये चीज़ तो वही था, आप ही देखो तो x³ प्लस एक्स प्लस माइनस माइनस एक्स माइनस 1, यही चीज़ तो ये है। कुछ दिक्कत वाली बातें नहीं ना। अगर दिक्कत वाली बातें नहीं है और यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा प्लस, और ये हमें विद इन ब्रैकेट में सेपरेट एंड डिवीज़न कीजिए, सेपरेट और डिवीज़न कीजिएगा तो आपको क्या बातें पता चल जाएगी कि आपका जो आंसर आ रहा है, हम पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर ले अपना, वर्टिकल लाइन, ओके, आप लोग भी करेंगे, ये अच्छी आदतें हैं। अपना कॉपी को नीट एंड क्लीन रखो, है ना, अपना कॉपी को नीट एंड क्लीन रखना बड़ा अच्छी बातें हैं। तो ये हमारी हो गए x³ प्लस एक्स डिवाइडेड बाय x³ प्लस एक्स, ये हो जाता है, माइनस हमारे पास यहाँ माइनस आ गया, माइनस एक्स प्लस 1/x³ प्लस एक्स, ओके। कोई दिक्कत इस बारे में नहीं ना। देखो वही चीज़ें हैं, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन बात आपको समझना पड़ेगा कि आप क्या तुरंत करना चाहते हो, जल्दी करना चाहते हो, दिमाग से करना चाहते हो, कि गधा वाला बुद्धि लगाना चाहते हो। गधा तो मजदूर भी होते हैं, दिन भर काम करते रहते हैं, तो क्या आपको मजदूर बनना है तो बोलना मुझे, नहीं मजदूर नहीं बनना सर, ये बनना है, तो ये बनिए, है ना। चलो आ जाओ, ये बन गए हैं। तो नाउ कम टू द पॉइंट, आप इसका इंटीग्रेशन करने वाले थे ना, तो ये दोनों तो हमारा कट के 1 आ गया है, तो देयरफॉर हम क्या बात बोल सकते हैं, x³ माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय x³ प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय x³ प्लस एक्स, इतना हो जाएगा, ओके। नाउ इंटीग्रेशन अब करना, अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। देयरफॉर अब आप इंटीग्रेशन कीजिए तो x³ माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय x³ प्लस एक्स इंटू dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx, कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 डिवाइडेड बाय, देखोगे कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय x, यहाँ से कितना कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा यहाँ से। अगर आप देखना चाहें, चलो आपके लिए हम तो अभी इतने ही लिख दें, नहीं लिखेंगे, पहले आप इतना समझ लें, क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन में तो बदल गया, ऊपर का डिग्री कम नीचे का डिग्री कम, पर फैक्टर भी तो टर्म में लाना था कि नहीं लाना था, x² प्लस 1, तो क्या हम इसे लिख सकते हैं x² प्लस 1 के टर्म में और dx, इसका इंटीग्रेशन तो हो जाएगा। अब इस प्रॉपर फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, हो रही है ना दिक्कत, हाँ सर जी दिक्कत तो हो रही है। पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकोगे, देखो हम करते हैं, ध्यान से देखिएगा इसे, ध्यान से, क्या इस चीज़ को हम फर्दर इस तरह करके लिख पाएंगे बच्चा लोग, देखोगे x² प्लस 1, क्या इस चीज़ को हम फर्दर इस तरह करके लिखेंगे तो ये क्या गलत बातें हैं, बताइएगा तो हमें। नहीं बिल्कुल गलत नहीं है, हमने सेपरेट डिवीज़न कर दिया, जैसे हम लोग करते थे ना, a प्लस बी बाई सी इज इक्वल्स टू a बाई सी प्लस बी बाई सी, वही काम तो किए हैं। x कैंसिल, 1/x² प्लस 1 बाय x इंटू x² प्लस 1, तो चलिए यहाँ पर भी वही काम कीजिए। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ dx, अभी इसे ले ही के चले, माइनस इंटीग्रेशन, माइनस है तो सिंबल चेंज हो जाएंगे, ठीक है, तो ये बनेगा एक इंटीग्रल, ये 1/x²
एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स का माइनस, समझ में आया है कि नहीं? नहीं आया सर, ठीक है, यहाँ ब्रैकेट दे दें, तब नहीं आया तो ब्रैकेट दे दें, माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, छोड़ो अभी तुम लोग, तो यहाँ रहा x, यहाँ रहा हमारा x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पर रहा x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। क्लियर? ओके, चलिए अगर क्लियर है तो इसका इंटीग्रेशन में पहले ये दोनों तो कैंसिल हो गया, इस चीज़ का इंटीग्रेशन में हम तो ऐसे ही लिखने वाले हैं डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन, अगर इसका इंटीग्रेशन ले तो 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा कि नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे, और ये हो जाएगा डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। देख लो मेरे बाबू लोग, सुंदर है ना? बहुत सुंदर है। बस अब आपको इसका यही तो प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इसे पार्शियल में बदलना होगा, अभी हम लोग बदलेंगे पार्शियल में, ठीक है। पार्शियल में बदलने से पहले जिनका इंटीग्रेशन हमें आ रहा है उनका इंटीग्रेशन हम लोग लिख लेंगे, और जिनका इंटीग्रेशन हमें नहीं आ रहा उनका इंटीग्रेशन को हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। चलिए इनका इंटीग्रेशन तो आ रहा, इसे x कीजिए माइनस, ये कितना हो जाएगा 1 बाय ए तो 1 है, tan इनवर्स x बाय 1 मतलब x है ना, x बाय 1 का मतलब ही कितना हो गया, x हो गया, माइनस इसका इंटीग्रेशन पार्शियल फ्रैक्शन से निकालना पड़ेगा हमें, माइनस पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करेंगे 1 बाय एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। इस पूरा को इक्वेशन 1 बोलते हैं। इक्वेशन 1 का यूटिलाइज यहाँ पर पहले करो, उसके बाद आगे बात समझ में आएगी। चलिए आ जाओ, और यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो हमें क्या बात का मुलाकात होगा, देखेंगे हमें एक बात पता चलेगी कि ये तो इतना दूर ठीक है, सिर्फ इसका इंटीग्रेशन निकालना है ना, ये प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको सबसे पहले पार्शियल में बदल दिएगा, तो हमें ये बात पता है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है 1 बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये रहा, इसे हम लिख सकते हैं a बाय एक्स प्लस प्योर पार्शियल क्वाड्रेटिक है तो बी एक्स प्लस सी होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। हाँ कि ना बताएं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर ये बातें लिख सकते हैं तो इसे अब हम लोग क्या करें, इसे हम लोग कर लें एलसीएम ले लें। कितना ले लें? एलसीएम। तो ये a बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी टाइम्स ऑफ x, और नीचे जो हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। आप देखेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जा रहा है, तो देयरफॉर 1 इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस c इंटू एक्स। वही पुटिंग x इज इक्वल्स टू, यहाँ पर लिखें, यहाँ पर लिख देते हैं, पुटिंग x इज इक्वल्स टू, सबसे पहले 0, क्योंकि 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। अब देखोगे r किसी भी वजह से 0 नहीं होने वाला, ये भी तो 0 नहीं होगा, 0 एंड यहाँ पर कोई एक वैल्यू ले ले, 1 ही ले ले, 1, 3 वेरिएबल है ना, 1 2 3, एक ले ले -1, इजी वैल्यू लो, कुछ भी आप ले सकते हो, ऐसा बातें नहीं है कि आप नहीं ले सकते हो, कुछ भी आप ले सकते हो, आपको पता चल जाएगा। तुम 1 लो, तुम 2 लो, तुम 3 लो, -1 -2 -∞, कुछ भी आप लीजिएगा ना, वैल्यू आ जाएगा। पर हमें कैलकुलेशन इजी करना है, हार्ड नहीं करना है, इसलिए 1 0 -1 2 के बीच ही में हम लोग रहते हैं। फॉर x इज इक्वल्स टू 0 के लिए, कितना के लिए? 0 के लिए। फॉर x इज इक्वल्स टू 0 अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये तो 1 हो गया,
इक्वल टू ये a हो गया, ये 0 स्क्वायर हो गया, ये +1 हो गया, और ये तो बाबू 0 ही हो गया। तो a मल्टीप्लाई करेगा तो हमारा a का वैल्यू कितना आएगा, a का वैल्यू हमारे आ जाएंगे 1, a का वैल्यू 1। अगेन फॉर x इक्वल टू 1 के लिए, फॉर x इक्वल टू 1 के लिए अगर हम देखते हैं बच्चे लोग, तो x इक्वल टू 1 के लिए 1 यहाँ पर रख देंगे, तो 1 इज इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ 1 इंटू 1। देखो डायरेक्ट करते हैं थोड़ा, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग होता है और आप लोग अब बड़े हो गए। 1 स्क्वायर का 1 + 2, ये 2a हो गया, प्लस ये b प्लस c, और ये हमारे पास कितना था, ये हमारे पास 1 था, तो 1 ही हो गया। a का वैल्यू आपका कितना आया, 1। ये 1 अगर आया है तो 1 से ये -2 इधर आया तो -2 हो जाएगा। तो एक इक्वेशन हमारा बन के आ रहे हैं b + c इज इक्वल्स टू -1 बन के आ रहा है। और फॉर x इज इक्वल्स टू -1 के लिए अगर हम देखें, x इक्वल टू -1 के लिए देखें, तो x का वैल्यू -1 रखो, तो 1 तो यहाँ पर रह गया, यहाँ पे -1 का होल स्क्वायर +1 होता है, तो ये तो 2a हो गया, प्लस ये -b हो जाएंगे, ये कितने हो जाएंगे हमारे -b हो जाएंगे, और ये तो c रहा। अब देखोगे ये x -1 है, कितना है, -1 है, ओके, तो ये पूरा को यहाँ माइनस करेगा। अब आप ध्यान से देखो, ये 2 × 1 2 हो जाएगा, 2 इधर आएगा, -2 हो जाएंगे। अगर -2 होते हैं और ये भी माइनस है तो आपका वैल्यू मिलेगा, ध्यान से देखोगे, -b + c, -b + c इज इक्वल्स टू 1 मिलेगा। -b + c कितना मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है। अब चेक कीजिए, ये 2 हो गया, 2 इधर आया, -2 हो गया, 1 - 2 -1 होता है, ये माइनस और इस माइनस को प्लस कर दिया, बचा क्या, -b + c, -b + c इज इक्वल टू, इसे इक्वेशन a बोल लें, स्मॉल a, और इसे स्मॉल b। बाय सॉल्विंग a एंड b, एडिंग करो तो a एंड b को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन b को एडिंग करेंगे। तो ऐसे नहीं लिखेंगे, एग्जाम में जब भी लिखोगे तो लिखोगे बाय एडिंग 1 and 2, a and b, बाय एडिंग इक्वेशन a and b। ऐड कीजिएगा, ये कैंसिल, 2c इज इक्वल्स टू 0, तो देयरफॉर c इज इक्वल्स टू 0। अगर c इज इक्वल्स टू 0 है तो कॉमा रख दो किसी एक में वैल्यू, तो b इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। देयरफॉर यहाँ पर आप देखेंगे हमने इसके जगह पे क्या रख दिया, 1/x × x² + 1 इज इक्वल्स टू a/x, a का वैल्यू 1 है, 1/x + 1 प्लस bx + c, b तो c 0 है, b -1 है, तो -x + 0, तो -x + 0 को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ये माइनस सामने उठ के आ जाएगा, तो हमारे पास क्या दे देगा, 1/x + 1 माइनस टाइम्स ऑफ x/x² + 1, ये दे देंगे। अगर ये हमारा हो जाता है तो अब हमें क्या करना है, इंटीग्रल करना है ना, इसका इंटीग्रल करना था ना। तो अगर हम इसका इंटीग्रल करते हैं तो देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ 1 बाय ध्यान से देखेंगे बच्चे लोग, 1/x × x² + 1 × dx इज इक्वल्स टू कितना रे बच्चा, इसका इंटीग्रल करना होगा 1/x + 1 × dx माइनस x/x² + 1 × dx। ओके, क्लियर, इतनी बातें सबको क्लियर है। चलिए, अगर क्लियर है तो आगे आते हैं, इस बोर्ड को रब करते हैं, क्योंकि यहीं तो बनाना पड़ेगा, यहाँ पर रब करते हैं, रब हो जाओ, यहाँ तक रब करते हैं, काम हो जाएंगे हमारा। चलिए, अगर काम देखना है तो आप यहाँ तक काम हो जाएंगे ना। हाँ, तो देखोगे इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, देयरफॉर
इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 x ब्रैकेट ओपन x स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स इजिकल्स टू, देखोगे इसका इंटीग्रेशन log x प्लस 1 है। आप लोग ध्यान रखें, प्रैक्टिस थोड़ा करें मैथ्स को। और इसका इंटीग्रेशन कितना, माइनस, देखोगे क्या हम कर रहे हैं, बातें समझे, ये 1/2 और ये 2 हो गया, नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर वाला है, इसीलिए इसका भी कितना हो जाएगा, log। ऊपर वाला नीचे वाला का डिफरेंशिएशन है, ऊपर वाला नीचे वाला का क्या है, डिफरेंशिएशन है, तो कितना हो जाएगा, हाफ टाइम्स ऑफ log x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। तो ये कितना आ गया, log में अगर हम पूरा को ले लें तो log ये कितना हो जाएगा, log x प्लस 1 अंदर रूट, देखो ये स्क्वायर रूट ऊपर चला जाएगा ना, और माइनस में है तो डिवाइड में आ जाएगा, हाफ ऊपर चला जाएंगे, क्या होंगे, हाफ ऊपर चले जाएंगे, हाफ तो ऊपर चल जाता है ना, पावर सामने वाला चीज़ तो पावर में चल जाता है, और स्क्वायर हाफ पावर का मतलब ही क्या होता है, स्क्वायर रूट। ओके, स्क्वायर रूट, ये माइनस की वजह से ये क्या हो गया, नीचे चला आया, और ये हमारे हो गए प्लस सी। तो नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 बाय पुटिंग दिस इन इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 1, अगर 1 में पुट करते हैं तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ हमारा क्या था, x³ प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय x³ प्लस 1 ही था ना, होल डिवाइडेड बाय x³ प्लस x, यही था, हाँ यही होगा, ठीक है। ये होंगे तो आप लोग मैच कर लीजिएगा। तो पहला कितना था, x था, माइनस tan इनवर्स x आया, माइनस ये इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू कितना आया, log x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय अंदर रूट x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। ये रहा हमारा इंटीग्रल, काफ़ी लंबा है ना, इसीलिए बोलते हैं बच्चे आप लोग को प्रैक्टिस थोड़ा करना पड़ेगा, थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट करना पड़ेगा। जहाँ थोड़ा सा आप मेथड स्किप कर सकते हो, मतलब डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हो, आप कीजिएगा, वहाँ पर आप डरिएगा नहीं, करोगे तभी कुछ सीखोगे, और कुछ सीखोगे तभी कुछ बनोगे। रटने वाला पढ़ाई करके कोई फ़ायदा नहीं। चलिए, तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। आज इस प्रॉब्लम को आप लोगों ने अच्छी तरह से देखा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी तरह का प्रॉब्लम को लेकर के, और अपने सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हैं। तब तक के लिए सभी बच्चे पढ़ाई लिखाई करते रहेंगे।